मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम देने वाले छात्रों को एक नया डॉक्यूमेंट मिल रहा है। जी हाँ, मूल प्रमाण पत्र आपके स्कूलों में आ चुका है। ये मूल प्रमाण पत्र मिलना शुरू हो चुका है, लेकिन ये है किसका, किस साल के बच्चों का है। और ये मूल प्रमाण पत्र जो बहुत सारे स्कूलों से शिकायत आती है कि स्कूल जाते हैं, पूछते हैं, लेकिन स्कूल वाला कहता है कि नहीं, अभी कुछ भी नहीं आया है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, सारी बातें हम करेंगे। आप ये डॉक्यूमेंट किसी हाल में नहीं छोड़ें स्कूल में। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये भी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आखिर ये जो मूल प्रमाण पत्र या ओरिजिनल सर्टिफिकेट मैट्रिक इंटर वालों का मिल रहा है, इसका काम क्या पड़ता है, आगे भविष्य में इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़रूरत पड़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को आपको समझना है। तो 10th का मूल प्रमाण पत्र कैसा होता है, 10th का सर्टिफिकेट कैसा होता है, या 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैसा होता है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है 2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले बच्चों का मूल प्रमाण पत्र। इसमें सबसे ऊपर रहता है यहाँ पर एक नंबर, और उसके बाद यहाँ रहता है क्रम संख्या। यही मूल प्रमाण पत्र जो है ना, इस पर आपका फ़ोटो भी छपा हुआ रहता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है माध्यमिक विद्यालय परीक्षा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025। यहाँ पर आपका नाम, BSCB यूनिक ID, यहाँ पर रोल कोड, यहाँ पर रोल नंबर, इसके बाद पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, और फिर माताजी का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, आपके स्कूल का नाम, और किस डिवीज़न से आप पास हुए मैट्रिक, ओ फिर सब्जेक्ट का नाम, सब कुछ छपा हुआ रहता है इस मूल प्रमाण पत्र में। ये मूल प्रमाण पत्र कैसा होता है आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये मूल प्रमाण पत्र जो है 10 वालों का मिलना शुरू हो चुका है, जिन्होंने 2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया। अभी ऐसे बच्चे 11th क्लास में हैं, ऐसे बच्चों को 2027 में बिहार बोर्ड से इंटर का एग्ज़ाम देना है। ऐसे बच्चों का मूल प्रमाण पत्र ऑलरेडी उनके स्कूल में आ चुका है, जहां से उन्होंने मैट्रिक पास किया। वहां आपने जहां 11 में एडमिशन कराया वहां नहीं आया, वहां से नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा कहां से, तो जहां से आपने मैट्रिक पास किया था जिस स्कूल से, वहां से आपको मिलेगा। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिन्होंने जहां से मैट्रिक पास किया वहीं पर 11 में भी एडमिशन करा लिया, तो वही उसी स्कूल से आपको मिलेगा। मैट्रिक का तो मिलना शुरू हो चुका है। इंटर की बात करें अगर हम, तो इंटर का नोटिफिकेशन आ चुका है, आपके ज़िले में आ चुका है। 13 तारीख को, 13 नवंबर को ही इंटर 2025 का भी मूल प्रमाण पत्र जो है ना, वो आपके ज़िले में आ चुका है। अब देर कहाँ हो रही है, तो देर हो रही है कि आपके स्कूल वाले जा करके अपने ज़िले के DO ऑफिस से लाएंगे तब ना। ये DO ऑफिस में पड़ा हुआ है, लेकिन स्कूल वाले जाते नहीं हैं। और जाते क्यों नहीं है, क्योंकि उनको इस नोटिस का, इस विज्ञप्ति का पता ही नहीं चलता। और जानकारी ना होने की वजह से ऐसे बच्चे जो ऐसे स्कूल वाले जो है ना, बच्चों का मूल प्रमाण पत्र छोड़ देते हैं DO ऑफिस में। और बच्चे जाते हैं स्कूल में पूछने, तो टीचर कह देते हैं कि भाई अभी तो आया ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि जब बिहार बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा नोटिस जो निकलता है, कोई भी नोटिस निकलता है जो, उसमें एक नोटिस नंबर होता है, विज्ञप्ति संख्या होती है। और जब बिहार बोर्ड का जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, तो फिर उसको झुठलाने वाले हम और आप कौन होते हैं। तो ये आप 100% मान लीजिए कि आपके ज़िले के DO ऑफिस में आ चुका है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में आ चुका है, लेकिन स्कूल वाले जाकर के नहीं लाते हैं। अच्छा, ये तो खैर मान लीजिए कि इंटर का तो बाद में आया, मतलब नवंबर महीने में 13 नवंबर को आया। मैट्रिक का जो कि सितंबर में आ चुका है, अभी तक इसको जा करके बहुत सारे स्कूलों ने DO ऑफिस से लाया ही नहीं। मैट्रिक 2025 वाले बच्चे भी अभी स्कूल में जाते हैं, पूछते हैं, तो स्कूल वाले कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं आया है। अरे भाई, मेरे अपने स्कूल में ये आ भी चुका है, बंटना शुरू हो भी चुका है। हमारे यहाँ स्कूल में बच्चों को देने की शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन अब है कि आपके स्कूल वाले जाकर के DO ऑफिस से लाएंगे तब ना। DO ऑफिस में तो आ चुका, लेकिन अब उसको लाना और बांटना ये आपके स्कूल वालों की जिम्मेदारी है। अच्छा, अब ये एक सवाल जो बच्चे करते हैं कि भाई ये मूल प्रमाण पत्र मैट्रिक का हो चाहे इंटर का हो, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, क्या इसको भविष्य में कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूँ कि ये मूल प्रमाण पत्र जो है ना, यही आपका पासिंग सर्टिफिकेट है। इसी को आप पासिंग सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। ठीक है, और यूँ समझिए कि अगर आपने मैट्रिक पास किया, तो मैट्रिक पास करने का ये प्रूफ है, प्रमाण है, इसी को तो सर्टिफिकेट कहा जाता है। या फिर इंटर पास किया आपने, तो इंटर पास करने का ये प्रमाण है, प्रूफ है, सबूत है। तो इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आप आगे कोई
कंपटीशन एग्ज़ाम फेस करते हैं नौकरी के लिए, किसी बहाली का एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, किसी नौकरी के लिए किसी जो है ना कंपटीशन में एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, जब उस कंपटीशन में उतरेंगे तो उसका फॉर्म भरते वक्त आपको इसको स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है। और सिर्फ अपलोड ही नहीं करना पड़ता, जब डीवी होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तो उसमें आपको ये ओरिजिनल जा करके देना भी पड़ेगा। ओरिजिनल के साथ साथ फोटोकॉपी की जरूरत भी पड़ती है। हर एक नौकरी में, हर एक बहाली में, हर एक रिक्रूटमेंट में इसकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, दोनों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि कई सारे तो रिक्रूटमेंट, कई सारी तो नौकरियों के लिए फॉर्म ऐसे होते हैं ना कि जहाँ पर फॉर्म भरने के लिए जब डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मांगा जाता है, डेट ऑफ बर्थ के एक प्रूफ, एक सबूत, एक प्रमाण मांगा जाता है, तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में यही यानी कि मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र ही मांगा जाता है कि आप अपने मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ डालिए और प्रूफ के रूप में इसको अपलोड करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप ये स्कूल में छोड़ देते हैं तो आगे आपको बहुत दिक्कतें होंगी। आज भी हमारे स्कूल में ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो 10-10 साल, 20-20 साल पहले का जिनका पास किया हुआ है, स्कूल में पढ़ा हुआ है, ज़रूरत नहीं पड़ी, छोड़े हुए थे, अब ज़रूरत पड़ती है, अचानक से आते हैं। अब आते तो हैं लेकिन उस वक्त मालूम पड़ा कि जिनको देने की जिम्मेदारी है, जो हमारे यहाँ किरानी है या फिर और भी जो लोग, जो टीचर इसको बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो छुट्टी पे हैं। तो अर्जेंट में आने पर अक्सर नहीं मिल पाता टाइम पर, तो दिक्कतें होती हैं। इसलिए इसको लेकर के रख लेना ज़रूरी है। इसको लेने में कोई पैसा नहीं लगता। हालांकि शिकायतें मिलती हैं कि अलग अलग स्कूलों से पैसे की डिमांड की जाती है। लेने के लिए जाएं तो स्वयं जाएं, कोई एक डॉक्यूमेंट, अगर मैट्रिक का लेने जा रहे हैं तो मैट्रिक का कोई डॉक्यूमेंट लेके जाएं, जैसे कि एडमिट कार्ड, मार्कशीट। अगर इंटर का मूल प्रमाण पत्र लेने जा रहे हैं तो इंटर का कोई डॉक्यूमेंट लेके जाएं, जैसे कि मार्कशीट इंटर का या फिर एडमिट कार्ड इंटर का, और स्वयं जाएँ, क्योंकि दूसरों को अक्सर स्कूल वाले, कॉलेज वाले नहीं देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो एक सवाल बच्चों का आता है ना कि ये मूल प्रमाण पत्र हम आज नहीं लेंगे, अगर हम 2 साल के बाद लेने जाएंगे, तो कोई बात नहीं, आपके स्कूल में ये सुरक्षित हिफाजत से रखा हुआ रहता है। आप जब भी जाएं, आप 10 साल के बाद जाएं, आप 20 साल के बाद जाएं, आपके स्कूल में आपको मिल जाएगा, बशर्ते कि वो स्कूल बंद ना हो। क्योंकि स्कूल बंद होने की स्थिति में डॉक्यूमेंट अब किसके पास है, कौन उसको रखे हुए है, ये पता लगा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इतना रिस्क लेने से अच्छा है कि जल्द से जल्द ला करके अपने यहाँ रखिए, अपने घर में, अपने फाइल में रखिए, सुरक्षित रखिए। आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आपके पास उपलब्ध रहेगा। तो डॉक्यूमेंट मिलना शुरू हो चुका है। अगर आपके स्कूल वाले कहते हैं कि अभी नहीं आया है तो उनको नोटिफिकेशन दिखाइए। नोटिफिकेशन मैट्रिक वाला मूल प्रमाण पत्र और इंटर वाला मूल प्रमाण पत्र, दोनों का नोटिफिकेशन जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है ना, वो स्कारलेट स्टडी के व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। आप वहाँ से डाउनलोड करके और उसको अपने स्कूल को दिखा सकते हैं और कहिए उनको कि जाकर के डी ऑफिस से लाइए, बांटना शुरू कीजिए। वहाँ जाएंगे नहीं तो अपने आप तो आने वाला नहीं ना है। बिहार बोर्ड ने पटना से भेज दिया आपके ज़िले में, अब ज़िले से लाने की जिम्मेदारी आपके स्कूल वालों की है, बांटने की जिम्मेदारी आपके स्कूल वालों की है। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।